ये है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट 2 यानी सेकंड वीडियो। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, जिसमें हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स से इंट्रोड्यूस किए और उसके कुछ एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किए। इसमें हम स्टडी करने वाले हैं उससे आगे। हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन के जितने ऑक्साइड बनते हैं उनके बारे में। नाइट्रोजन के इतने सारे ऑक्साइड होते हैं, जिसमें इसे हम कहते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन 2 है, इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। इसे हम कहते हैं डाई नाइट्रोजन यानी 2 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। और इसे हम कहते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इस नाम से आपको समझना होगा कि कौन सा ऑक्साइड को हम क्या कहेंगे। ये 2 है इसीलिए डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, क्योंकि 5 ऑक्साइड है। इसमें 2 नाइट्रोजन है, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। इसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये नेमिंग था। और इन ऑक्साइड्स के जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो रिस्पेक्टिव ये है। इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और सो ऑन ये रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। और इसका एसिडिक प्रॉपर्टी जो है देखिए ये है, N2O न्यूट्रल होता है, यानी डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड न्यूट्रल होता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी न्यूट्रल होता है। डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड वीक एसिड होता है और NO2 एसिडिक होता है। हम इसको अगर कंसीडर करें तो हमें मिलेगा कि जब अप से डाउन की ओर जाएंगे एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रहा है, न्यूट्रल से वीक एसिड देन स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिडिक प्रॉपर्टी इस तरफ इंक्रीज कर रहा है। यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं उन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के जो रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं वो। NNO यानी कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है ये इस तरह होता है। दोनों N आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है और ये N ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। और इसके बॉन्ड लेंथ जो होता है वो बॉन्ड लेंथ 1.126 ए रिप्रेजेंट करता है एंगस्ट्रॉम से, जिसका वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर। और NO यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। सिमिलरली डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इसमें ये बॉन्ड एंगल है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है और डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। ये स्ट्रक्चर आपको नोट डाउन करना है और याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में काफी टाइम पूछे जाते हैं। अब चलिए हम समझते हैं इन ऑक्साइड्स के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। लैबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड अगर हमें बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, K या Na यानी कि पोटेशियम या सोडियम के नाइट्रिक फॉर्म को H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हिट करते हैं। इससे हमें मिलता है रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। अगर हमें ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाना हो तो हम NH3 यानी कि अमोनियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कैटालिटिक रिएक्शन के साथ, यानी हम कैटलिस्ट की तरह PT या प्लेटिनम को यूज कर सकते हैं। जब हम करेंगे तो हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल जाएगा, जिसके साथ H2O एज ए बाई प्रोडक्ट मिलता है। इसके अलावा कुछ दूसरे ऑक्साइड्स अगर बनाने हैं तो हम नाइट्रोजन ऑक्साइड को O2 से अगर सिंपली रिएक्ट करेंगे तो हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। और अगर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को
H2O के साथ रिएक्ट कर दें तो हमें HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। सो वो हम कर सकते हैं। सो नाइट्रोजन का एक और कंपाउंड होता है नाइट्रिक एसिड, जिसके बारे में जस्ट अभी हम जो रिएक्शन स्टडी कर रहे थे उसमें स्टडी कर रहे थे। हम नाइट्रिक एसिड को बिल्कुल उसी रिएक्शन से स्टडी करेंगे, मतलब उसी रिएक्शन से हम नाइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारा नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करने का एक मेथड हो सकता है। हालांकि हम कुछ मेथड्स को और स्टडी कर सकते हैं। नाइट्रिक एसिड के प्रॉपर्टी को अगर हम स्टडी करें तो ये कलरलेस लिक्विड है जो काफी एसिडिक होता है नेचर में। हम जो लेबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं उसमें अबाउट 68% HNO3 प्रेजेंट रहता है बाय मास। और अगर हमें डिस्कस करना हो HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर को, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। ये एंगल हमारा है 130 डिग्री, ये बॉन्ड लेंथ है 121 पिकोमीटर, ये है 102 डिग्री का एंगल, और ये 96 मीटर का, और ये 140.6 मीटर का बॉन्ड लेंथ। सो ये हमारा स्ट्रक्चर है नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड को हम लैब में भी यूज करते हैं और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल यूज में भी लाते हैं। अगर हमें एमोनियम नाइट्रेट बनाना हो तो हम नाइट्रिक एसिड का काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। नाइट्रिक एसिड से हम एमोनियम नाइट्रेट बनाते हैं। सो ये थे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स। इसके बाद हमारा ग्रुप 15 एलिमेंट्स है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के काफी सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे कि व्हाइट फॉस्फोरस, देन रेड फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस काफी वैक्सी होता है, यानी कि मोम की तरह होता है, और ये काफी जहरीला भी होता है, यानी कि पॉइजनियस भी होता है। इसे हम वाटर में डिसॉल्व नहीं कर सकते, पर इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे लिक्विड्स में या फिर कार्बन डाइसल्फाइड जैसे लिक्विड में इसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करने लगे अबाउट 573 केल्विन में, तो ये बन जाएगा हमारा रेड कलर का फॉस्फोरस, यानी रेड फॉस्फोरस। और अगर हम रेड फॉस्फोरस को भी हीट करना शुरू कर दें तो कुछ देर बाद हमें ब्लैक फॉस्फोरस मिलेगा। और ये जो रेड फॉस्फोरस है ये भी काफी ऑर्डरलेस और जहरीला होता है। इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, पर ये काफी पॉइजनियस होता है, और ये फॉस्फोरस भी वाटर में डिसॉल्व नहीं कर सकता। फॉस्फोरस का एक मेजर कंपाउंड है फॉस्फाइन। क्या? फॉस्फाइन। इसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? अब कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शन से हम फॉस्फाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे Ca3P2 को अगर हम H2O से रिएक्ट करेंगे तो ये हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ देगा PH3, यानी कि हमारा फॉस्फाइन। और भी तरह का रिएक्शन हो सकता है, जैसे कि CH3P2 को अगर हम HCl के साथ रिएक्ट कर दें तो भी हमें अपना Cl2 के साथ फॉस्फाइन मिल जाएगा। ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फाइन। फॉस्फाइन को हम इन रिएक्शन से प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉस्फाइन एक कलरलेस लिक्विड होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, और इसका जो स्मेल है वो सरे हुए मछली की तरह रहता है, यानी कि रोटेन फिश, सरा हुआ मछली की तरह इसका स्मेल हमें मिलता है फॉस्फाइन का। ये काफी पॉइजनियस होता है, क्योंकि फॉस्फोरस पॉइजनियस होता है तो फॉस्फाइन भी यहाँ पे काफी पॉइजनियस होता है, मतलब जहरीला होता है। और अगर हम इसको किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सामने लाकर रख दे तो ये ब्लास्ट कर सकता है, एक्सप्लोड कर सकता है। फॉस्फाइन के अलावा फॉस्फोरस कुछ
और कंपाउंड्स बनाता है, और वो कंपाउंड्स ये बनाता है हैलाइड्स के साथ। हैलाइड्स हम कहते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को, यानी कि जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऐसे एलिमेंट्स को हम हैलाइड्स कहते हैं, जिनके बारे में हम आगे स्टडी करने वाले हैं। सो फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बनाता है PCl3, जिसको हम कहते हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं सिंपली, अगर हम P4 को Cl2 के साथ रिएक्ट कर दे तो ये हमें सिंपली PCl3 दे देगा। और ये PCl3 कलरलेस होता है, साथ ही साथ ऑयली भी होता है। इसका यूज काफी इंडस्ट्रीज में होते हैं। और अगर हमें इसका शेप का बात करना पड़े तो इसका शेप कुछ इस तरह होता है। ये हमारा P, जिसके टॉप में 2 लोन पेयर है, और ये हमारा Cl जो कि आगे की ओर आ रहा है, और ये हमारा Cl और एक Cl पीछे की ओर जाता हुआ। सो ये है हमारा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का स्ट्रक्चर। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो हमारा कंपाउंड है वो कंपाउंड है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, यानी कि PCl5। PCl5 इसको हम कैसे प्रिपेयर करें? इसको भी सिंपल रिएक्शन से प्रिपेयर किया जा सकता है। अगर हम Cl2 के साथ रिएक्ट कर देंगे तो हमें PCl5 भी मिल जाएगा। ये हम कैसे करते हैं? ये हम व्हाइट फॉस्फोरस को हिट बहुत ही ज्यादा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें PCl5 मिल जाता है। और PCl5 एक येलो कलर का व्हाइट पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर होता है। और ये इसको जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फॉस्फोरिक एसिड का हम काफी ज्यादा यूज भी करते हैं। फॉस्फोरस एसिड होता है H3PO4। साथ ही साथ अगर हम PCl5 को डिकम्पोज करें, ब्रेक करें, तो ये हमारा टूट के बन जाएगा PCl3 प्लस Cl2, यानी PCl5 को हम PCl3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम PCl5 का यूज करते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए, और साथ ही साथ कुछ इंडस्ट्रीज में भी। फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ मिलकर कुछ ऑक्सा एसिड्स बनाता है। ये है हमारा फॉस्फोरस के ऑक्सा एसिड का एक छोटा सा लिस्ट, जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। ये है H3PO2, H3PO3, H4P2O5। ये सारे फॉस्फोर से बने हुए एसिड्स हैं, और इसके नाम यहाँ पे है हाइपोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरिक और पायरोफॉस्फोरिक, मेटाफॉस्फोरिक। इसमें जो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है ये आप वैसे खुद में निकाल सकते हैं। बाकी यहाँ निकाला हुआ है +1 +3 +3 +4 +5 +5 +5। इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं, इसमें एक POH का बॉन्ड होता है, 2 P और H का बॉन्ड होता है, एक P और O का बॉन्ड होता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर आप सिंपली ड्रॉ करेंगे। P एक O के साथ बॉन्ड होता है, 2 H के साथ बॉन्ड होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। वैसे ही आप इन सब का भी स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, और इनका स्ट्रक्चर काफी जरूरी भी है। सो ये है हमारा स्ट्रक्चर रिस्पेक्टिव फॉस्फोरिक ऑक्सोफॉस्फोरिक एसिड्स के जितने स्ट्रक्चर है यहाँ पे प्रेजेंट है। आप चाहे तो इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, एल्स आप चाहे तो इनको बुक से भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये एग्जाम के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और खुद के पर्सनल प्रैक्टिस के लिए भी यूज है, और वो काफी इम्पोर्टेंट है। तो आप इनका प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।